हेलो गाइस, उत्तराखंड के एपिसोड नंबर 945 में आपको बताने वाले हैं गाइस। यहाँ पे युवराज जो होता है उसको उसके बारे में जो पता चल जाता है यहाँ पे रघुविंदर को कि वह जो उसी का बेटा युवराज ही है गाइस। उसको जो है पता चल जाता है। वो कैसे पता चल जाता है, वो क्यों और कैसे सामने हुआ, सब कुछ बताएंगे इस एपिसोड में। बस आपको क्या करना है, एपिसोड को फुल देख के जाना है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं एपिसोड की तरफ। तो उस एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है यहाँ पे युवराज जो है वो कसिनो में आया हुआ होता है। वो कसिनो जो है रघुविंदर जी का ही होता है। तो वहाँ पे वो जो रघुविंदर को ही चैलेंज कर देता है। तो रघुविंदर जो वहाँ पे उठ के नहीं आ रहे होते, लेकिन रघुविंदर जो बाद में उठाते हैं क्योंकि वो जो चैलेंज कर देता है युवराज जो होता है। उसके बाद यहाँ पे युवराज की थोड़ी मतभेद भी हो जाती है रघुविंदर से। उसके बाद रघुविंदर जो होते हैं वो कहने लगते हैं, खेल जो दिलो दिमाग का है, मैं तुम्हारे साथ जो है गेम को खेलूंगा। उसके बाद युवराज जो है अपनी बैट को लगा देता है। तो युवराज जो है जैसे ही सारे कॉइन को लेने जा रहा होता है, तब वो जो है यहाँ पर रघुविंदर अपने जो पत्ते को दिखाई देते हैं जिसमें 3 इक्के आए होते हैं, और युवराज जो उस बैट को हार जाता है। उसके बाद यहाँ पे रघुविंदर जो होते हैं कहने आता है कि बस और कुछ बचा है क्या, और कुछ भी लगाना है तुमको दाव पे। तो उसके बाद यहाँ पे युवराज जो होता है वो अपनी गाड़ी की चाबी दिखाता है, और जो और रघुविंदर से कहने आता है ये मेरी मर्सिडीज की C क्लास गाड़ी है, तुमको तो इसकी कीमत पता ही होगी, ये मेरी 40 लाख रुपए की गाड़ी है और मैं इसको लगाने के लिए तैयार हूँ। उसके दोस्त जो है मना करने लग जाता है, लेकिन युवराज जो है फिर भी नहीं मानता है, और वो जो है अपनी गाड़ी को भी दाव पे लगा देता है। उसके बाद दोबारा जो है पत्ते फेंके जाते हैं, तो उसमें भी यहाँ पर रघुविंदर जी जो जीत जाते हैं, और यहाँ पे युवराज जो है दोबारा हार जाते हैं। उसके बाद रघुविंदर फिर कहने लगाते हैं कि अब कुछ बचा है कि अब तुम खाली हाथ ही यहाँ से जाओगे। तो उसके बाद यहाँ पे युवराज के हाथ में घड़ी होती है रोलेक्स की। तो उसका वो कहना आता है ये घड़ी तुम्हें पता है कितनी महंगी है ये। फिर उसका रघुविंदर कहता है हाँ मुझे जो सब पता है, ये जो है तुम्हारे हीरे तुम्हें हिरासत में मिली होगी क्योंकि तुम ये घड़ी खरीद नहीं पाओगे, इतनी महंगी ये घड़ी है। और उसके बाद गई जहाँ पे युवराज जो होता है वो अपनी घड़ी को भी लगाई थी जो वीर ने उसको दी हुई होती है। और गाइस उसके बाद वो जैसे ही दोबारा पत्ते फिर दोबारा फेंक दिए जाते हैं, और उसके बाद गाइस यहाँ पे रघुवेंद्र जो है फिर से उस अगली चाल को जीत जाता है। उसके बाद यहाँ पे युवराज जो होता है कहने लगा था गुस्से में कि तुमने जो मेरे साथ चीट किया है, तुम जो हर बार इक्का इक्का का कैसे ला सकते हो, मेरे तो समझ में नहीं आया, तुम जो वो चीटर हो। और वहाँ से गाइस गुस्से में वहाँ से उठकर चला जाता है। उसके बाद रघुविंदर को जो उस पर दया आती है, कहने लगाते हैं कि ये जो है किस इसके माता पिता को जो कितना दुख होता होगा ऐसी औलाद पाकर। ऐसा यहाँ पर रघुविंदर जो कहने लगा है। उसके बाद गाइस वो चला जाता है। तो उसका रघुविंदर जो होता है अपने मैनेजर से कहता है कि इसकी गाड़ी की चाबी और इसको जो पर्स वगैरह दे दो, ये भूल गया है। इस मेरे जो इससे इतना सामान लेना जो सही नहीं, उस पर घर जाने तक के पैसे नहीं बचे होंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे उसकी एक पर्स रह जाता है युवराज का। तो उसके बाद वो कहने जाता है कि उसका मैनेजर होता है रघुविंदर से कहता है कि इसका जो पर्स रह गया है। तो उसका नाम पूछने जाता है। तो उसमें जो नाम बताता है कि युवराज वीर सिंह बुंदेला। उसका जैसे ये नाम सुनता है तो रघुविंदर जो चौंक जाते हैं, और दोबारा जो पूछ लेते हैं कि मुझे दिखाओ आईडी। उसके बाद उस मैनेजर से उसके हाथों से आईडी लेते हैं, और उसके बाद गाइस उसमें जैसे ही नाम पढ़ते हैं तो उसमें वीर सिंह बुंदेला और युवराज सिंह बुंदेला साफ साफ लिखा हुआ था। उसके बाद गाइस यहाँ पे रघुविंदर को जो अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं, कैसे उन्होंने अपने राजकुमार उसका बेटा था, अपने बेटे को राजकुमार नाम से बुलाता था, उसने उसका नाम युवराज रखा था। उसी चीज़ को यहाँ पर सोच रहा था, कहने आता है कि मेरा बेटा तू जो मेरे से ही जो है, मैं तेरे से जो इतने बड़ी बड़ी चालें खेल गया, मुझे नहीं पता था तो मेरा ही बेटा है। उसके बाद गाइस याद करने आता है युवराज को। और वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाएगा वहाँ पर कस्सा काका जो होते हैं वो आते हैं दादाजी कमरे में, कहने आते हैं लो मैं जो इसमें ताला लगा देता हूँ आपकी सेफ्टी के लिए, आप और ये चाबी जो मैं आपके पास रख देता हूँ। और इस इतने में यहाँ पे तेज जो होता है वो देख लेता है ये शाम काम करते हुए कस्सा काका को, और सोच रहा आता है कि इस बुढ़े को जो अभी नरक में भी जगह नहीं है, खुद तो मरने वाला है, और पता नहीं इस पक्षी में जो क्या छुपाए पड़ा है, लेकिन मैं इस पक्षी को जो खोल लूँगा, तो बिल्कुल टेंशन मत लो। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाता है यहाँ पे दामिनी जो होती है, मैं इच्छा को समझाने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ पे इच्छा कहने ले आती है कि मेरी मीठी जो अभी तक वापस नहीं आई है, अम्मू मैं जो क्या करूँ। तो यहाँ पे दामिनी कहने आती है कि तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले, पुलिस वालों को भी पता चल गया, पुलिस वाली जो वो खोज भी नहीं कर ही रहे हैं, तो बिल्कुल टेंशन मत ले। हिचकी यहाँ पे ऐसे कहने आती है। तो यहाँ पे इच्छा जो होती है कहने लगाती है कि उसको तो यही तो जानना है कि उसका जो बाप कौन है। मैं जो वीर को फ़ोन करके सारी चीज़ें बता देती हूँ, और जिससे मीठी को ये सब पता चल जाएगा, और वो जो अपना घर लौट आई। मुझे शायद अम्मू ये चीज़ जो पहले ही बता देनी चाहिए, लेकिन मैंने जो देर कर दी। उसके बाद यहाँ पे दाम जी होते कहने आते हैं कि नहीं थी हमारा फैसला, हमने बहुत सोच समझ के लिया था, हमारा फैसला गलत नहीं हो सकता, तू बिल्कुल टेंशन मत ले हिचकी। उसके बाद यहाँ पे इतने में जोगी ठाकुर जो वहाँ पे आते हैं और कहने आते हैं कि मीठी का फ़ोन जो वो खुल गया। तो यहाँ पे इतने में इच्छा होती है हड़बड़ी में आते कहने आते हैं कि मैं जो उसको फ़ोन करके सब कुछ बताई थी। तो वहाँ पे जोगी ठाकुर जो तो मना करने आते कहने आते हैं कि पुलिस वालों ने हमसे मना कर दिया कि हमारे घर से
कोई भी उस पे जो कॉल नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया, अपनी लोकेशन चेंज कर दी, तो उसके बाद यहाँ पे इच्छा ये होती है, कहीं नहीं आती कि जब तक मेरी बेटी मीठी घर नहीं आई, जब तक मैं जो है पूजा पाठ ही करती रहूँगी, यहाँ पे ऐसा कहीं नहीं आती है। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाएगा, यहाँ पे वीर जो होता है वो दद्दा जी के पास आया होता है, कहने आता है कि दद्दा जी आप जो है उठिए ना, आपकी आवाज़ सुनने के लिए जो मैं तरस गया हूँ। और इतने में जो वो जो है वो उस पर युवराज पे फ़ोन करने लगा था, तो युवराज का फ़ोन जो है नहीं लग रहा होता, और कहने आता है कि ये युवराज जो है कब सुधरेगा, इसको जो है किसी की फीलिंग्स की भी कदर नहीं है। यहाँ पे दादाजी बेचारे इसको याद कर रहे होंगे, मैं चाहता था कि उनसे मिल जाए। उसके बाद यहाँ पर कस्सा काका जो होते हैं, कहीं आते लगता है दादाजी अब सो गए हैं, अब आप भी जो यहाँ से चलिए, उनको शायद आग लग गई है। तो उसके बाद यहाँ पे वीर और वो यहाँ से चले जाते हैं, और वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाएगा यहाँ पे पुलिस वाले जो होते हैं वहाँ पे आ जाते हैं मीठी लोकेशन पे, जहाँ पे मीठी जो बैठी होती है, तो यहाँ पे काना वगैरह इसको सर्च करते हुए आते हैं, तो यहाँ पे आवाज़ लगाते हैं, तो जो है वहाँ पे मीठी जो उनको नहीं मिलती है। और वहीं इसी तरफ वो जो होता है तेज जो होता है, जैसी जल्दा यहाँ पे सो जाते हैं, जैसे ही कस्सा काका वहाँ से चले जाते हैं, तो वह तुरंत जो अपनी टॉर्च वगैरह लेके आता है, और उस पक्षी की तरफ जो है उस चाच उसको जो है खोलने लगा जाता है, तो यहाँ पे उस पर जो नहीं खुला होता है। तो इतने में गाइस यहाँ पे चंदा जो वहाँ पे पहुँच जाती है, कहने आते हैं कि ये जो आप क्या कर रहे हो, उनको जो दादाजी की आँख खुल जाती, तो मैं आपको जो असली चाबी अभी ला के देती हूँ। उसके बाद गाइस वो दादाजी के पास से जो है चुपचाप जो है चाबी को ले आती है, और वो जो है कस्सा काका से जी मतलब वो जो होता है यहाँ पर तेज जो होता है उस ताले को जो वो खोल देता है। यहाँ पर दादाजी को जो होता है बिल्कुल सोए हुए होते हैं, और गाइस उसमें जो है वो जो होते हैं घर के पेपर वगैरह जमीन जायदाद के पेपर जो वो निकाल लेता है, और तेज जो है बेहद खुश हो जाता है। और गाइस इतने में एपिसोड यहीं पे एंड होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।